दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी कैसा लगा मेरा सरप्राइज आपको। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा, चलो अब जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहंदी लगाने वाली आ गई हैं। बोलते हुए नेहा की सास ने आवाज लगाई। नेहा की पहली करवा चौथ थी, इसलिए घर में सब उसकी पहली करवा चौथ यादगार बनाना चाहते थे। ससुराल में बड़ी बहू थी, उससे छोटा एक देवर ननद थी और सास ससुर सभी नेहा को बहुत प्यार करते थे। कभी भी मायके वालों की कमी नहीं खलने देते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी नेहा खुश नहीं रह पाती थी, क्योंकि पति आयुष फौज में थे और शादी के 10 दिन बाद ही सीमा पर तनाव होने से आयुष की छुट्टियां कैंसिल हो जाने से उसे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। अभी तो नेहा के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि आयुष के इस तरह ड्यूटी पर चले जाने से उसके चेहरे की रौनक भी चली गई। नेहा सास ससुर के सामने खुश रहने की कोशिश करती, पर नई बहू के मन की उदास आंखों की उदासी उनसे छिप नहीं पाती थी। इसलिए सब लोग नेहा को खुश रखने के लिए उसको हमेशा हंसाने की कोशिश करते। लो, आ गई नेहा, कितनी प्यारी लग रही है। बस अब ऐसी सुंदर मेहंदी लगाना मेरी बहू के, जिसके रंग की खुशबू से मेरा बेटा कल चांद निकलने से पहले नेहा के सामने आ जाए। सास ने मेहंदी वाली से कहा, हाँ आंटी, आप चिंता मत करो, सबसे सुंदर मेहंदी लगाऊंगी। नेहा भाभी है ही इतनी प्यारी। सास की बात सुनकर नेहा की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी पहली करवा चौथ उसे आयुष के बिना ही मनानी होगी। फिर भी सास की खुशी के लिए नेहा मेहंदी लगवाने लगी। जानती थी वह कि देश प्रेम के आगे उसका प्रेम कोई मायने नहीं रखता एक फौजी के लिए। लेकिन मन को कैसे समझाए, इसलिए चुपचाप अपने आंसुओं को आंखों में ही छिपा लिया ताकि किसी को पता नहीं चले। मेहंदी का रंग तो बहुत सुंदर आया है भाभी, लगता है भैया भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ननद ने नेहा को चिढ़ाते हुए कहा तो नेहा शर्मा गई। नेहा बेटा जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ, पूजा का समय हो रहा है। मम्मी ठीक तो हैं, फिर वैसे भी कौन सा। कहते कहते नेहा रुक गई। ऐसा नहीं बोलते, नेहा सुहागिन का सबसे बड़ा दिन होता है।
इस दिन तो हर सुहागन को दुल्हन की तरह सजना चाहिए, तभी तो उसका चांद चमकेगा। फिर तुम्हारी पहली करवा सौत है। सब लोग क्या कहेंगे, अब जल्दी जाओ, चांद निकलने का समय भी हो गया है। और दुल्हन के जैसे तैयार होकर छत पर आ जाओ, हम सब छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो देखो चांद निकल आया। जैसे ही नेहा की ननद ने आवाज दी, नेहा चांद देखने के लिए मुड़ी तो देखा उसके सामने आयुष खड़ा था, उसका चांद बनकर। ये क्या है? नेहा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आयुष ऐसे कैसे अचानक उसके सामने आ सकता है। कहीं सपना तो नहीं देख रही थी। नेहा कुछ बोलते उससे पहले ही भाभी कैसा लगा सरप्राइज? ये भैया का ही प्लान था आपको सरप्राइज देकर आपके इस पल को खुशियों से भरकर आपके चेहरे पर यही खुशी देखना चाहते थे। इसलिए हम सब ने आपको नहीं बताया। यही वजह थी कि माँ आपको अच्छे से दुल्हन की जैसे तैयार होने के लिए बोल रही थी। अब बताओ कैसा लगा हमारे भैया का सरप्राइज? नेहा ने अपनी सास को देखा और उनके पैर सुनने के लिए झुकने लगी। वैसे ही सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो और तुम्हारे हाथों की मेहंदी की खुशबू महकती रहे। और अब अपने चांद के साथ उस चांद का आशीर्वाद लेकर अपना व्रत पूरा करो। नेहा इस मिट्टे से पल को समेटे अपनी आंखों में अपने चांद के साथ आसमां के चांद को देखकर व्रत पूरा करने चल दी। जिंदगी के छोटे छोटे पलों की खुशियां ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।